फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिजाइनर्स, वेब इंटरैक्टिव डिजाइनर्स, UI UX डिजाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिजाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारफ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी सीरीज का हिस्सा है। यह सफर हमने मूव टूल से शुरू किया था और मूव टूल से होते हुए आज हम पहुंचे हैं पेंसिल टूल तक। पेंसिल टूल उसी सब पैनल में मौजूद है जिसमें हमने इससे पहले वाले ट्यूटोरियल ब्रश टूल के हवाले से ये समझने की कोशिश की कि ब्रश टूल का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे होता है। पेंसिल टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट B है और जैसा कि अब तक आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी कि जब किसी एक सब पैनल के अंदर एक से ज्यादा टूल मौजूद होंगे और हमने उनको एक्सेस करना है तो हमें साइकिल थ्रू करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और मुतलका की को प्रेस करना शुरू कर देंगे तो वो वन बाय वन जो जितने भी टूल्स होंगे उस सब टूल पैनल के अंदर वो साइकिल थ्रू करना शुरू कर देंगे और यहाँ पे उसका आइकन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि पेंसिल टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट B है, ब्रश के लिए भी हम B ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर ब्रश टूल जो है इन दोनों के लिए भी कीबोर्ड शॉर्टकट B है। तो हमने जब साइकिल थ्रू करना है, एक टूल से दूसरे टूल की तरफ जाना है तो फिर हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके तो साइकिल थ्रू करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे नजर रखें तो ये हमारे आइकन जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। अब मुझे चूंकि पता है कि ये पेंसिल टूल का आइकन है, लिहाजा मैं यहाँ से शिफ्ट से अपनी उंगली उठा लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरा पेंसिल टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने माउस को इसके ऊपर ले जाकर हवर करें तो ये आपको शॉर्टकट की भी बता देता है और उस टूल का नाम भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। जो ही आपने टूल पैनल से पेंसिल टूल को सिलेक्ट किया या कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके B को प्रेस किया और पेंसिल टूल तक पहुंचे तो ऑप्शन बार जो है पेंसिल टूल की वो हमारे सामने ओपन हो जाती है। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे प्रीसेट्स का टूल पैनल है। यहाँ हम पहले से मौजूद प्रीसेट्स को एक्सेस कर सकते हैं या हम अपनी मर्जी से कोई नया प्रीसेट बना के उसका एक नाम रख के यहाँ पे हम उसको सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये ब्रश प्रीसेट्स का है। हमने ब्रश प्रीसेट्स के हवाले से भी इसके ऊपर बात की थी। पेंसिल टूल में भी हम इसी को एक्सेस कर सकते हैं। यही ब्रश पैनल जो है वो पेंसिल टूल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जो ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो जो है ये हमारे सामने ओपन हो जाती है। इसके दो हिस्से हैं, एक है उसका ब्रश का, ब्रश के अंदर शेप डायनामिक से लेके तो प्रोटेक्ट टेक्सचर तक इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप ब्रश प्रीसेट्स में जाना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो दोनों सूरतों में वही पैनल जो है वो ओपन हो जाता है। ये वही चीज है जो यहाँ पे हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और स्ट्रोक थंबनेल करें तो जो चीज हमें यहाँ पे नजर आती है वही चीज ब्रश प्रीसेट्स के अंदर यहाँ पे हमें नजर आती है। अब ब्रश को जैसे हमने रीसाइज करने के लिए 3-4 मुख्तलिफ तरीके देखे थे, पेंसिल टूल को भी हम उसी तरीके से रीसाइज कर सकते हैं। यहाँ से हम कर ले, आप देखें जब मैं इसको यहाँ से रीसाइज करता हूँ तो वो हिस्सा यहाँ से भी मूव कर रहा है। ये सब आपस में कनेक्टेड है। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे आके तो राइट क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक करके भी मैं साइज को छोटा या बड़ा करूंगा तो वो वाला हिस्सा जो है वो इसके साथ इंटीग्रेट होगा, कनेक्टेड होगा और वो भी मूव करना शुरू कर देगा। या अगर मैं अपने कीबोर्ड से लेफ्ट या राइट ब्रैकेट की को भी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे भी आप नजर रखें, अब मैं अपने कीबोर्ड से राइट ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि कितने पिक्सल्स का मेरा साइज जो है वो पेंसिल का, ये ब्रश का हो गया है। इसी तरीके से लेफ्ट ब्रैकेट की से ये कम होना शुरू हो जाता है। तो ये 3-4 मुख्तलिफ तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से पेंसिल को या ब्रश को रीसाइज कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं पेंसिल टूल के तीसरे ऑप्शन की तरफ। पेंसिल टूल का तीसरा ऑप्शन जो है वो ब्लेंडिंग मोड्स के हवाले से है। ये मैं आपके साथ कमिटमेंट कर चुका हूं कि इंशाल्लाह इसके ऊपर ब्लेंडिंग मोड्स के ऊपर एक मास्टर क्लास, एक जबरदस्त किस्म का ट्यूटोरियल जो है वो मेरी नीयत भी है, इरादा भी है। और जो ही हमारे ये टूल्स जो है फोटोशॉप के ये कंप्लीट होंगे तो ब्लेंडिंग मोड्स का जबरदस्त ट्यूटोरियल, ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है। मैं इसकी साइंस भी आपको बताऊंगा, इनकी टेक्निक्स भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा आप अपने एडवांस प्रोजेक्ट्स में फाइवर पे, अपवर्क पे या दीगर फ्रीलांसिंग साइट्स पे इन ब्लेंडिंग मोड से किस तरीके से क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेशन में आप इन ब्लेंडिंग मोड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश टूल का जिक्र करते हुए भी मैंने आपको बताया था कि आप ब्लेंडिंग मोड्स को मुख्तलिफ तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ब्रश के लेवल पे या पेंसिल के लेवल पे यहाँ से, और अगर आप लेयर के लेवल पे आ जाएं तो यहाँ से आप ब्लेंडिंग मोड जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह जब हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे और जब हम फाइल मेन्यू की डिस्कशन शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ से भी एडजस्टमेंट लेयर्स या ब्लेंडिंग मोड जो है वो यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ओपेसिटी का। ब्रश टूल का जब हम इस्तेमाल समझने की कोशिश कर रहे थे तो हमने देखा था कि ओपेसिटी के साथ फ्लो भी है। अगर आप ओपेसिटी और फ्लो के दरमियान डिफरेंस देखना चाहें कि इन दोनों में फर्क क्या है
तो आप यहाँ पे राइट साइड पे जो लिंक आपको नजर आ रहा है हाउ टू यूज ब्रश टूल, आप उसके ऊपर क्लिक करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑल फोटोशॉप टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से मुकम्मल प्लेलिस्ट मौजूद है। पेंसिल टूल से पहले जितने भी टूल्स का हमने तारुफ या इस्तेमाल समझने की कोशिश की, वो सब के सब टूल्स जो है वो उस प्लेलिस्ट में नंबर वाइज मौजूद हैं। ओपेसिटी धुंधलेपन को या दूधियापन को कहते हैं कि कोई चीज किस कदर कसीफ है या कोई चीज किस कदर लतीफ है। तो बाज़ औक़ात आपको अपने प्रोजेक्ट्स में ओपेसिटी जो है वो कम करना पड़ती है और बाज़ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी ओपेसिटी को ज्यादा कर सकते हैं। ब्रश टूल और पेंसिल टूल में ओपेसिटी का थोड़ा सा डिफरेंस भी है, वो जब हम आगे चलते हैं तो मैं आपको इसके बारे में अमली तौर पर बताता हूँ। उसके बाद ये जो नेक्स्ट दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये एक सर्कल है और इसके अंदर एक ये पेंसिल सी आपको नजर आ रही है। ये एक यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है और एक यहाँ पे राइट साइड पे है। इन दोनों का ताल्लुक आपका वैक्यूम टैबलेट के साथ है। मैं चूंकि माउस इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए इनके बारे में मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा। दरमियान में आपको नजर आ रहा है ऑटो इरेज। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, फिलहाल ये अनचेक है। अब आप देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है ड्रॉज बैकग्राउंड कलर ओवर फोरग्राउंड कलर। ऑटो इरेज बहुत दिलचस्प ऑप्शन है पेंसिल टूल का, ब्रश टूल में ये नहीं था। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक है फोरग्राउंड कलर और एक है बैकग्राउंड कलर। तो जब हम पेंसिल टूल के साथ काम शुरू करेंगे तो आपका जो स्ट्रोक होगा वो फोरग्राउंड कलर का होगा, लेकिन अगर आप एक दफा अपने माउस से हाथ उठा के दोबारा जब आप उसी कलर के ऊपर पेंट करना शुरू करेंगे या पेंसिल टूल से काम करेंगे तो फिर वो बैकग्राउंड कलर जो है वो उसके ऊपर पेंट करना शुरू कर देगा। तो अब हम आते हैं इसके अमली इस्तेमाल की तरफ। टूल पैनल से आपने पेंसिल टूल सेलेक्ट कर ली और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने ब्रश टूल के दफा यहां से ब्रश इस्तेमाल किए थे, ब्रश सेलेक्ट किए थे, तो हम यहां पे स्मॉल थंबनेल कर लेते हैं। ब्रश टूल का और पेंसिल टूल का अगर आप यहाँ पे गौर करें तो एक दो चीजों का इसके अंदर फर्क नजर आ रहा है। सबसे पहला जो बुनियादी फर्क ये है कि ब्रश टूल में यहाँ पे आपको सॉफ्ट राउंड ब्रश नजर आते थे, जबकि पेंसिल टूल के अंदर ये कैफियत उस तरीके से नहीं है। नाम लिखा हुआ है लेकिन चूंकि ये पेंसिल है और पेंसिल के स्ट्रोक के अंदर जो है वो आपको ब्रश की सॉफ्टनेस नहीं मिलती। बाकी सारे के सारे ब्रश वही हैं, आप अपनी मर्जी से ब्रश बना सकते हैं। ब्रश टूल का जिक्र करते हुए हमने कलर स्प्रेटर के नाम से एक कस्टम ब्रश भी बनाया था, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहां से हम सबसे पहले देखते हैं कि जब हम इसको क्लिक करते हैं, यहां से आपने क्लिक कर लिया, साइज इसी तरीके से आपने छोटा बड़ा कर लिया। अब अगर आप इसके ऊपर गौर से देखें तो ये जैगड एजेस हैं, ये टूटे हुए किनारे जो दायरे के इर्द गिर्द आपको नजर आ रहे हैं। तो यहां से हमने एक स्ट्रोक लगा लिया। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो जो इसके किनारे हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूं, ये आप देख रहे होंगे इसके किनारे जो है ये जैगड हैं। अब अगर फर्ज करें मैं इसको माउस के साथ सिर्फ एक लाइन बनाना चाहता हूं, ये इस तरीके से आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके लाइन बनाऊंगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है ये बनती चली जाएंगी। जहां जहां मैं क्लिक करूंगा ये स्ट्रेट लाइंस जो है ये बनना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से हम कोई नया ब्रश लेके, फर्ज करें ये पेंसिल का है, तो हम जब यहाँ पे इसको लेते हैं तो ये हमें डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। आप यहाँ से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब ये एक डिफरेंट पेंसिल है, तो यहां से जब हम इसको क्लिक करेंगे तो इसका स्ट्रोक इस तरीके से नजर आएगा। इसी तरह आप यहां से ब्रश चेंज कर लें। ब्रश चेंज करने के बाद आप यहां से डिफरेंट स्ट्रोक लगा के देख सकते हैं कि आपको कौन सी पेंसिल यूज करनी है। अगर आप यहां पे जाके ये सिलेक्ट नहीं करते तो यहीं पे रहते हुए आप राइट क्लिक करें और यहां से भी आप अपने ब्रश जो है उनको चूज करके यहाँ पे स्ट्रोक लगा सकते हैं। तो जिस तरह का आपका प्रोजेक्ट है या जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप मुतलका ब्रश जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप पहले से बने हुए ब्रशेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हुए भी मैंने आपको बताया था। अब थिक हैवी ब्रश है, नेचुरल ब्रशेस हैं, ये ड्राई मीडिया ब्रशेस हैं। फर्ज करें हम यहां से ड्राई मीडिया ब्रशेस को क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाता है। ब्रश टूल का जिक्र करते हुए मैंने आपको बताया था कि जब हम अपेंड करते हैं तो क्या होता है। आज हम देखते हैं पेंसिल टूल में कि जब हम ओके करते हैं तो ये सारे के सारे जो ब्रशेस हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे ड्राई मीडिया ब्रशेस के साथ। हमने ओके किया, अब वो मैसेज दे रहा है कि सेव चेंजेस टू द करंट ब्रशेस बिफोर रिप्लेसिंग देम। चूंकि हमने कोई चेंज नहीं किया हम कहते हैं नो। तो जो ही हमने इसको नो किया तो ये जो ब्रशेस थे ड्राई मीडिया ब्रशेस ये यहाँ पे हमें डिस्प्ले होना शुरू हो गए हैं। यहाँ से हम इनको सिलेक्ट करके मुख्तलिफ तरीकों से हम अपना आर्ट बना सकते हैं। फर्ज करें हम यहाँ से ये 60 नंबर का ये वाला ब्रश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पेंसिल के साथ आपने माउंटेन्स बनाने हैं या आप ट्रीज बना रहे हैं, जब आप इनको डिफरेंट कलर्स के साथ ब्लेंड करेंगे तो ये जबरदस्त इफेक्ट जो है वो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ब्रश टूल और पेंसिल टूल में फर्क क्या है। तो एक स्ट्रोक हम लगाएंगे ब्रश टूल के साथ। जो ही हमने यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर बनाई और हमने सबसे पहले ब्रश टूल यहाँ से सिलेक्ट किया और एक हमने स्ट्रोक लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ से पेंसिल टूल को सिलेक्ट करते हैं और एक स्ट्रोक जो है वो हम लगा लेते हैं
पेंसिल टूल का। अब अगर आप इन दोनों का मुवाजना करें तो जो ब्रश का स्ट्रोक था वो स्मूथ है, उसके किनारे आपने देखे वो नर्म है, स्मूथ है, लेकिन जो पेंसिल का स्ट्रोक था वो जैगेड एजेस हैं, ये टूटे हुए किनारे जो हैं वो आपको नजर आते हैं। अब शिफ्ट की के साथ ब्रश और पेंसिल दोनों की स्ट्रेट लाइंस बनती हैं। फर्ज करें हम ब्रश टूल को यहां से एक दफा क्लिक करते हैं, यहां पे चले जाते हैं, शिफ्ट की को प्रेस करके जब मैं क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक बनेगी। यही तरीकाकार पेंसिल टूल के लिए भी है। एक दफा मैं क्लिक करता हूं और यहां पे जाके जब मैं शिफ्ट की प्रेस करके क्लिक करता हूं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन अगर अब मैं शिफ्ट को प्रेस किए बगैर एक लाइन लगाता हूं तो ऐन मुमकिन है कि मेरा हाथ जो है वो हिल जाए और लाइन जो है वो स्ट्रेट ना बने। यही हाल ब्रश टूल के साथ भी है कि जब आपने लाइन लगानी है तो आपका कहीं ना कहीं जो है वो आपकी लाइन टेढ़ी हो जाएगी। इसके अलावा ब्रश प्रीसेट्स वाले जो ऑप्शन है वो तकरीबन ब्रश के लिए और पेंसिल के लिए एक जैसे ही इस्तेमाल होते हैं। अब हम आते हैं पेंसिल टूल के ओपेसिटी के लेवल की तरफ। ओपेसिटी को कम या ज्यादा करने के लिए दो तरीके हैं। आप यहां से भी इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, या आप 6 प्रेस करेंगे तो ये 60% हो जाएगा, 9 प्रेस करेंगे तो 90% हो जाएगा। अगर आप तेजी से डबल 2 प्रेस करते हैं तो ये 22% हो जाता है। जब मैं 1 प्रेस करता हूं तो ये 10% है, लेकिन अगर मैं तेजी से 1/4 कर देता हूं तो ये 14% जो है वो यहाँ पे ओपेसिटी डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। तो हम फिलहाल इसको 100% ओपेसिटी पे रख के देखते हैं कि पेंसिल टूल जो है वो 100% ओपेसिटी पे किस तरीके से बिहेव करती है। फर्ज करें एक दफा आपने क्लिक करके यूं ड्रैग किया और पेंट करना शुरू कर दिया। अब अपना हाथ जो है वो छोड़ के दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई फर्क हमें नजर नहीं आता। अगर हम ब्रश टूल यहां से इस्तेमाल करते हैं और इसकी ओपेसिटी जो है वो 100% पे ही रहने देते हैं तो यहां हमने क्लिक किया, उसके बाद आप लेफ्ट माउस क्लिक से अपनी उंगली उठा लें और दोबारा से पेंट कर दें तो ये एक जैसा इनका बिहेवियर है। अब हम ओपेसिटी को 50% कर लेते हैं। 5 प्रेस किया मैंने कीबोर्ड से तो ये उसने 50% कर दी। ब्रश के साथ जब हम ओपेसिटी 50% करके पेंट करते हैं और हाथ अपने माउस से उठाए बगैर आप पेंट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि ओपेसिटी जो है वो हमारी 50% है। जब हम पेंसिल टूल के साथ ओपेसिटी जो है वो 50% कर लेते हैं, ये मैंने कीबोर्ड से 5 प्रेस किया तो ओपेसिटी जो है वो 50% हो गई। तो जब हम पेंसिल टूल के साथ क्लिक करते हैं तो बिल्कुल ब्रश की तरह उसने ओपेसिटी जो है वो हमें इस तरीके से डिस्प्ले करना शुरू कर दी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो इरेज का। तो जो ही हमने इसको यहां से चेक किया तो यहां देखें एक हमारा फोरग्राउंड है जो ग्रीन है, एक हमारा बैकग्राउंड है जो व्हाइट है। फर्ज करें हम बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, हम यहां से इसको रेड कर लेते हैं। अब यहां पे चूंकि हमने स्ट्रोक लगाए थे ग्रीन कलर से तो जो ही इसके ऊपर दोबारा से मैं पेंसिल टूल के साथ स्ट्रोक लगाने की कोशिश करता हूं तो अब वो बैकग्राउंड का स्ट्रोक जो है, बैकग्राउंड का कलर जो है वो इसके ऊपर डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। ये वो ऑप्शन है जो यहां से हम सिलेक्ट करते हैं ऑटो इरेज, कि ये फोरग्राउंड के ऊपर बैकग्राउंड की जो है वो एडिटिंग करता है। इसी तरीके से जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो रेड कलर जो है वो यहां से आपको डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। अब ओपेसिटी आपको चूंकि कम नजर आ रही है, चूंकि हमने यहाँ पे 50% की थी, अगर मैं 0 कर लेता हूं तो ओपेसिटी आपकी 100% हो जाती है। तो जब मैं इसके ऊपर आके क्लिक करता हूं तो अब आप देखें कि आपके पास जो बैकग्राउंड कलर था वो इसके ऊपर उसने डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। लेकिन जब एक दफा माउस को छोड़ के दोबारा से आप करेंगे इसके ऊपर क्लिक तो वो फिर फोरग्राउंड कलर जो है उसको कलर करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे अगर फर्ज करें किसी नई जगह पे मैं कुछ स्ट्रोक लगाऊंगा तो वो फोरग्राउंड का स्ट्रोक जो है वो मुझे देगा। लेकिन एक दफा मैं अपने लेफ्ट माउस क्लिक से उंगली उठा के जब दोबारा पेंट करूंगा तो बगैर कोई की दबाए हुए वो ऑटोमेटिकली जो बैकग्राउंड कलर होगा उसका कलर यहाँ पे डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। बहुत सादा सा टूल है, बहुत सारे ड्राइंग टूल्स में ये इस्तेमाल होता है। आप इसको खुद एक्सप्लोर करें, इसके साथ देखें। आप अपनी मर्जी से कोई पेंसिल टूल का ब्रश बना के सेव भी कर सकते हैं और बाद में आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये था ब्रश टूल के सब पैनल के अंदर मौजूद पेंसिल टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट B है। थैंक यू वेरी मच।